ये शंकर अंतर्यामी हैं, तीन लोक के मालिक हैं, लेकिन अपने अगर बेटा पैदा भी लिया तो अपने बेटा को नहीं पहचाने। मनु महाराज छींक मारे तो उनके नाक से एक 40 वर्ष का व्यक्ति पैदा ले लिया जिसका नाम इच्छासु। जितना ये 56 करोड़ देवी देवताओं का इनके बारे में पैदाइश जानेंगे तो हद हो जाएगा। क्या खीर खाने से बच्चा पैदा ले, हल चलाने से अगर बच्चा पैदा ले ले तो नारी का कोई अधिकार ही नहीं। और मैल से पार्वती ने मैल से एक पुत्र पैदा कर लिया और उसी समय ड्यूटी पर भी लगा दिया। संत न छोड़े संत चाहे कितनों मिले असंत, अंध भक्त न छोड़े अंध भक्ति चाहे जूते पर या न। ये नारी नरकों की खान पैरों की जूती है। शर्म नहीं हुआ इसे देखते हुए? जो नारी नहीं हुई तो हम आए कहाँ से? धर्म जाए रह लो हन। हम कहते हैं धर्म नहीं ये धंधा है, अब पढ़ा लिखा लोग अंधा। कहते हैं जाति नहीं ये जाल है, गोत्र नहीं ये गड्ढा है, धर्म नहीं ये धंधा है, वेद नहीं ये भेद है, ग्रह नहीं ये गियर है, लगन नहीं ये लगाम है, अब पाखंड की सब बगान है जिसका लाभ वो 1.5% ले रहा। हमारा समाज समझ नहीं रहा। सत्य का विनाश किसी कीमत पर कभी भी नहीं होगा। और सत्य है जितना रामायण महाभारत गीता ये सब दलीली है। इतना दलीली है कि 56 करोड़ देवता और 33 करोड़ देवी का पैदाइश आप जानेंगे तो हद हो जाएगा। मनु स्मृति में तो ऐसा है कि मनु महाराज छींक मारे तो उनके नाक से एक 40 वर्ष का व्यक्ति पैदा ले लिया जिसका नाम इच्छासु। और मनु महाराज उसको पकड़ना चाहे तो इच्छासु पकड़ने नहीं दिया। इस बात को हमारे लोग मान रहे हैं। जितना ये 56 करोड़ देवी देवताओं का इनके बारे में पैदाइश जानेंगे तो हद हो जाएगा। क्या खीर खाने से बच्चा पैदा ले, हल चलाने से अगर बच्चा पैदा ले ले तो नारी का कोई अधिकार ही नहीं बनता है। और मैल से ये कितना नारी को भी अपमान किया गया है। ये पार्वती ने मैल से एक पुत्र पैदा कर लिया और उसी समय ड्यूटी पर भी लगा दिया। और लोग इस बात को मान लिया। मैल से 40 वर्ष का पुत्र पैदा होता है और उसी समय ड्यूटी में लग जाता है। पूरा देश कहते हैं, देश के 80% लोग कहते हैं कि शंकर अंतर्यामी हैं, तीन लोक के मालिक हैं, लेकिन अपने अगर बेटा पैदा भी लिया तो अपने बेटा को नहीं पहचाने, वो रोक देते हैं। शंकर जी दरवाजे पहुंचते हैं तो गणेश जी रोकते हैं, रुक जाइए मेरी माँ नहा रही है। तो फिर तेरी माँ कौन है? पार्वती। तेरी माँ है, हमारा पत्नी है, हमको पते नहीं है बाल बच्चा का। तुम इतना जवान ड्यूटी दे रहा है, हमको रोक रहा है, भागता कि नहीं? कल के हमारी माँ नहा रही है, हम नहीं जाने देंगे। हार गया गणेश। तो गोसा में उसका सर धर अलग कर देते हैं। अब जिनको लोग कहते हैं अंतर्यामी, तीन लोक के मालिक, वो अपना बेटा को नहीं पहचानता है तो हमको कैसे पहचानेगा? ये हमारे लोग उसके पीछे दीवाने हैं। बंधुओं, जब तक तर्क नहीं करेंगे तब तक हम मानसिक रूप से गुलाम हैं और 1.5% का पंगु है। हम कहते हैं रामायण में लिखा है, जो पूज्य विप्र सकल गुणहीना अशूद्र ने गुणगण ज्ञान पर भी। मतलब ब्राह्मण गमार चोर बेईमान कैसनो है, पूजने योग्य है, लेकिन हमारे लोगों में से हर तरह से हर कला से पूर्ण है, फिर भी पूजनीय नहीं है। इसलिए हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जाति खत्म हो गया, पढ़े से पंडित हो। हम कहते हैं किसी कीमत पर नहीं। पंडित का एक फैक्ट्री अलग है, उस फैक्ट्री से अनड़ा बैड़ा लंगड़ा लुल्हा गमार कोई पैदा हो, पंडित है। हमारे समाज से विद्वान भी पैदा लेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे भी, तो पंडित नहीं है। अभी रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोका गया, जबकि IAS रिटायर और भारत के प्रथम व्यक्ति से गिने जाने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति से गिने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को उस पर मंदिर में जाने से रोका गया, जो आप मंदिर के अधिकारी नहीं, मंदिर में नहीं जाए। वो हाथ जोड़ता है, कहते भाई हम राष्ट्रपति हैं, कल कुछ भी हैं सर, मंदिर में जाए। ऐसा सैकड़ों उदाहरण है। जो रिश्तेदारी किसी से कर लेता है वो, लेकिन मंदिर में घुसने नहीं देता है। वो जानता है, हर बात को समझता है, वो जानता है जात कोई चीज़ नहीं। मंदिर में तो भूल रहता है। हाँ, अब हम तो कहते हैं, ये रख लीजिए कि मंदिर में इंसान से भले मंदिर छुआ जाए, लेकिन मरे जानवर के खाल मंदिर में रह सकता है।
लेकिन इंसान से मंदिर छुआता है। कुछ लोग कहता है कैसे पागल वाला बात करते हैं, जानवर का खाल कैसे रहता है। हम कहते हैं एक ढोलक जो है किसी मरे जानवर के खाल से बना है और वो ढोलक मंदिर में रह सकता है, लेकिन हमारे समाज के लोग अगर मंदिर में घुसते हैं तो उसको रोक दिया जाता है, ये मंदिर में जाएगा, मंदिर मेरा छुआ जाएगा। जैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को मधुबनी में श्री दुर्गा मंदिर में घुसने के बाद गोमूत्र से धोया गया, ये बात कहीं छिपा हुआ नहीं। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे दूरदर्शन केंद्र से देखा गया, लोग देखा जी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो रहा है, तो हम आप क्या हैं, आम लोगों के साथ क्या हो रहा है सारे लोग समझ रहे हैं। अभी 6 महीना पहले आपने देखा राजस्थान में एक लड़का मटका का पानी छू दिया, उसको मारते मारते दम तोड़ना पड़ा। हम कहते हैं राजस्थान में ही जी माँ बेटा पूजा करने मंदिर में चल गई, कहे अछूत मंदिर में कैसे घुस गया, उसको इतना पिटाई हुआ, पिटाई होने के बाद 60,000 रुपया जुर्माना भी हुआ, फिर भी हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं। शूद्र गंवार ढोल पशुनारी ये सब है ताड़न के अधिकारी, कहने का मतलब ये सब पीटने योग्य है। जैसे ढोलक में पीटते हैं तो आवाज देता है, उसी तरह नारी शूद्र को जितना पीटिएगा आप पुण्य के भागी होंगे, ऐसा बताया है। और फिर भी हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं। हम तो कहते हैं संत न छोड़े संत, चाहे कितनों मिले असंत, अंध भक्त न छोड़े अंध भक्ति, चाहे जूते पड़े अनंत। ये जूता खाना स्वीकार कर लेगा, लेकिन ब्राह्मण को बुलाना नहीं छोड़ रहा है। जो हमको अछूत और नीच कहता है, हम ही से भीख मांग के खाता है, हम ही को जूता मार रहा है, फिर ये हमारा समाज सुधरने के लिए तैयार नहीं है। खास करके हम ये बात करेंगे कुशवाहा और यादव, मतलब ओबीसी जिस दिन सुधर जाएगा देश का नक्शा बदल जाएगा, हर जात सुधर गया, लेकिन हमारा ओबीसी नहीं समझ रहा है ये बात। जिस दिन ओबीसी समझ गया उस दिन देश का व्यवस्था बदल जाएगा। ये नारी नरकों की खान है, अब पैरों की जूती है, उस शर्म नहीं हुआ इसे देखते हुए। जो नारी नहीं थी तो हम आए कहाँ से, क्या हम पैर से फर रहे हैं? इतना समझ में इतना जूता मारा है, फिर भी उसको समझ क्या कहा जाए। जे फन बरनाधन तेली तुम्हारा और स्वपत किरात कोल कलवारा, क्या कहें फिर इसको अर्थ इतना विषयांतर कीजिएगा। फिर कितनों कहने कैसे पैदल कलकत्ता जाना आसान है, आई बहुजन को समझाना मुश्किल है। कहता है राम राज चाहिए तो हमारे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, लेकिन हमारे लोगों को ये समझ नहीं है कि जिस समय राम राज था उस समय न्यायालय और विद्यालय नहीं था, और रेलवे हवाई अड्डा नहीं था, नोट और बैंक नहीं था, देवदासी प्रथा था, हम बहुजनों को गले में मटका कमर में झाड़ू था, हमको नदी नाला पोखर तालाब में भी पानी पीने का अधिकार नहीं था, सती प्रथा था। तो इस समय उस समय तो राम राज था ना, अब फिर राम राज स्थापित होगा तो सब न बंद होगा। स्थापित का मतलब जो पुनः व्यवस्था था वो व्यवस्था होने जा रहा है ना। इस बात को हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं। अरे जे जैसन करी वैसने पाई, गंगा नहैला से पाप नहीं धुआई, ये के जैसन जन्म दिलन सबके माई, तब कैसे देहिया से देहिया छुआई। हम तो सब अपील करते हैं, बराबर कहते रहते हैं, दान पुण्य कैला से कुछ नहीं होता, बाल बच्चा को पढ़बो। हम तो ठेठ भाषा में कहते हैं, अरे हो तो नहीं भलाई तोरा दान पुण्य कैला से, प्यास बुझे नहीं मिर्चा के चबैला से, रे पाप कटता नहीं गंगा में नहैला से, गदहा न घोड़ा होते कितनो साबुन के लगैला से, मुर्दा जिंदा न होते दवा खूब पियौला से, मूर्ख ज्ञानी न बनी चंदन के लगैला से, सर्प न विष तजे दूध के पियौला से, कटे ना कलेश हनुमान चालीसा पढ़ला से, कौआ ने बोगला होते कपूर के सुहौला से, पाखंडवाद तभी मिटते जब विज्ञानवादी बात समझना से। इसलिए बंधु जब तक हम नहीं जागेंगे हमारा कल्याण नहीं। धर्म जाय रहलो हन, हम कहते हैं धर्म नहीं ये धंधा है, अब पढ़ा लिखा लोग अंधा। कहते हैं जाति नहीं ये जाल है, गोत्र नहीं ये गड्ढा है, धर्म नहीं ये धंधा है, वेद नहीं ये भेद है, ग्रह नहीं ये गियर है, लगन नहीं ये लगाम है, अब पाखंड की सब बगान है, जिसका लाभ वो 1.5% ले रहा है।
हमारा समाज समझ नहीं रहा। शिक्षा एक ऐसी हथियार है जो दुनिया को किसी चीज़ से हम लड़ेंगे। अगर शिक्षित हैं तो हर चीज़ से हम मुकाबला करेंगे। सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, कलम है। और वो सच्चा जान रहा है हम पूजा पाठ चढ़ावा देंगे तो खुश रहेगा, लेकिन शिक्षा की बात करेंगे तो उसको दर्द होने लगता है। जिस सही बात ही जान जाएगा तब तो हमारा ये व्यवसाय चलेगा नहीं। सच बात किसी तरह ही नहीं जाने तब न रख लीजिए अखनी जैसे 100 लोगों की मास्टर की बहाली होता है जिसमें 5 लोग को क्रीम चूम कर मास्टर बनाता है, और जो छट गया लोग वो प्राइवेट विद्यालय खोलता है। अब प्राइवेट विद्यालय का बच्चा तेज क्यों और सरकारी को वोट क्यों? क्योंकि मास्टर को पढ़ाने की व्यवस्था सरकार की नहीं है। उसका काम है घेर कर रखने, उसको खिचड़ी में फंसा कर रखो।